समांतर श्रेणी की अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ को समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये चीज़ श्रेणी बता रहा है। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी होता है कि किसी संख्या में कुछ नंबर क्या हो, जुड़ रहा हो, और जुड़ के वो क्या बना रहा है, एक लिस्ट बना दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि वो एक श्रेणी बना दिया। जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ दिया तो 10 आ जाएगा, और 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 में 4 जोड़ दिया तो 16 आ गया, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, श्रेणी बन गया, ठीक है ना। ये एक श्रेणी बन गया, संख्याओं का एक श्रेणी बन गया। अब हम बात करते हैं कि श्रेणी तो आप लोगों ने समझ लिया, पर हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, तो इसका आगे जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन मैं लिखूं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसे ए बी से भी दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी क्या हुआ, श्रेणी तो आपने समझ लिया कि कोई भी मतलब एक संख्या में अगर जो आप लोग 2 जोड़ रहे हो, 4 जोड़, मतलब उसमें 2 जोड़ दिया, फिर 4 आया, फिर 4 में आपने 2 जोड़ दिया, फिर 6 आ गया, फिर 6 में 2 जोड़ दिया, 8 आ गया, 8 में 4 जोड़ दिया तो 12 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा वो एक क्या कर रहा है, लिस्ट तैयार कर ले रहा है, और जब वो लिस्ट तैयार कर ले रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, एक श्रेणी बन जा रहा है, ठीक है ना। पर अगर जो इसी संख्या में, मतलब मान लो कि मैंने प्रथम पद ले लिया, 5 ले लिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। कि मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है ना। 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ दिया 11 आ गया, 11 में 2 जोड़ दिया 13 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 में मैंने जब 2 जोड़ा तो 7 आ गया, ठीक है ना। अब 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा 11 आ गया, और 11 में 2 जोड़ा तो 13 आ गया। ये श्रेणी तो बना रहा है, पर ये जो जुड़ रहा है ना, जो नंबर जुड़ रहा है वो क्या है, वो एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, एक समांतर संख्या जुड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब हर एक में क्या कर रहा है, एक समांतर संख्या जुड़ रहा है। तो जब एक निश्चित समांतर संख्या क्या कर रहा है, जुड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बनते हैं। देखो डेफिनेशन से समझते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रथम पद, यानी प्रथम पद मतलब इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी निश्चित संख्या कौन सा है, वो 2 है, कि जब 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में 2 जोड़ दिया तो 13 आ जाएगा। तो एक निश्चित संख्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब भी एक प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जुड़े तो वो हमारा क्या बन जाता है, समांतर श्रेणी बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर
श्रेणी। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 3 ले लिया, 3 में 3 जोड़ दिया 6 आ गया। ठीक है। 6 में 3 जोड़ दिया 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ दिया 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ दिया 15 आ गया। तो ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है? क्योंकि ये निश्चित संख्या कितना 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है और यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है। तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। अच्छा ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल श्रेणी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा था तो ये 4 आ गया था। फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 आ गया, और 10 में 2 जोड़ा तो 12 आ गया, और 12 में 4 जोड़ा तो 16 आ गया। ठीक है ना। ये देखो श्रेणी तो बन रहा है, ये श्रेणी तो बन रहा है, पर एक निश्चित संख्या को हम नहीं जोड़ रहे। यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, पर यहाँ पे क्या जोड़ दिया हम लोगों ने? 4 जोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है? निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे निश्चित संख्या जुड़ रहा है तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पे देखिए ये निश्चित संख्या जुड़ रहा है तो एक समांतर श्रेणी है। अगर जब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने 20 ले लिया। ठीक है ना। 20 ले लिया, यहाँ पे फिर 23 ले लिया, फिर 26 ले लिया। ठीक है। फिर 29 ले लिया। ठीक है। फिर 29 फिर 32 ले लिया। तो यहाँ पे कितने कितने जुड़ रहे हैं? 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है, और यहाँ पे भी 3 जुड़ रहा है। तो जो एक निश्चित संख्या जो जुड़ रहा है ना, ये जो निश्चित संख्या जुड़ रहा है, एक श्रेणी में जब निश्चित संख्या जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक निश्चित संख्या क्या है ना यार, कि देखो एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन होता है ना, वो समझ लो ना यार गीता का श्लोक होता है। मतलब क्या गजब ही लिखता है यार, मतलब कि देखो कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है और बताया है। मतलब 3 लाइनों में पूरा चीज़ बता दिया कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है। तो आप लोगों को समांतर श्रेणी समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी, इसको भी समांतर श्रेणी बोलते हैं। और किसको समांतर श्रेणी नहीं बोलते हैं? इसको ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है। आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये समांतर श्रेणी हो गया। अच्छा यहाँ पे बोला था ना मैंने कि इसको एपी से दर्शाते हैं, तो इसको बोल सकते हैं एपी है। ठीक है। ये भी एपी है, सॉरी। ठीक है। ये भी एपी। ठीक है। ये सब एपी है। ठीक है। हो गया। चलो अब मान लो हमारा एक एग्जाम्पल ले लिया। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है ना। एपी का एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये 5, ठीक है ना, फिर 9, ठीक है ना, फिर 13, 17 और फिर 21 ले लिया। ठीक है ना। ये एपी है, एक हमारा समांतर श्रेणी है। इसको जो पहले वाले को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है ना। इसको हम दूसरा पद बोलेंगे। ठीक है ना। इसको हम तीसरा पद बोलेंगे। ये हमारा चौथा पद हो गया। और इसको हम पांचवा पद भी बोल सकते हैं और अंतिम पद भी बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा अंतिम पद। ठीक है। अब देखो प्रथम पद को हम सिंपल ए से लिखते हैं। ठीक है ना। दूसरे पद को हम A2 से लिखते हैं, तीसरे पद को A3 से लिखते हैं, और चौथे पद को A4 से लिखते हैं, और पांचवा पद हो गया तो A5 से लिखेंगे। पर ये हमारा इस AP में इस समांतर श्रेणी का आखिरी यानी अंतिम पद है, तो उसको हम AN भी बोल देते हैं, और ये आप यहाँ पे A5 भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने गिन लिया है तो A5 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया एक, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा पद। ठीक है। अब बात करते हैं एपी का व्यापक रूप होता क्या। एपी के व्यापक रूप से पहले
हम लोग पहले सार्व अंतर को समझते हैं, ठीक है ना। एपी के व्यापक रूप से पहले सार्व अंतर होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो इस 5 में अगर जो हमने यहाँ पे 4 का जोड़ है, यहाँ पे भी 4 का जोड़ है, यहाँ पे भी 4 का जोड़ है, और यहाँ पे भी ये 4 का जोड़ है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो निश्चित संख्या, ये समांतर संख्या जो इसमें प्रथम पद आ रहा फिर उसके बाद जुड़ रहा है, ठीक है ना, इसी निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। तो ये सार्व अंतर को हम लोग क्या करते हैं, डी से, इसको डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना, सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, 4 है, ठीक है ना। अच्छा, सार्व अंतर निकालते कैसे हैं, सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगले वाले पद को पहले वाले पद से क्या करना है, घटा देना है। अगले वाले पद को पहले वाले पद से क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा। ये हमारा पहला पद है, ये इसके अगला पद है, तो अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा सार्व अंतर आ जाएगा। यानी a2 में से a को घटा देंगे, a2 में से a को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, सार्व अंतर आ जाएगा। यानी 9 में से 5 को घटा दिया तो हमारा 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया कि नहीं। देखो कहीं से भी आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं से भी आप लोग सार्व अंतर निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। मतलब मान लो आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो क्या करना है, अगले वाले में से पहले को घटा देना है, यानी यहाँ से निकाल रहे हो तो इस वाले को इससे घटा दो, तब भी सार्व अंतर निकल जाएगा, उतना ही निकलेगा। ये हमारा कौन सा पद है, ये हमारा चौथा पद है और ये हमारा तीसरा पद है। अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद क्या करना है, घटा देना है, यानी a4 में से a3 को घटा देंगे। a4 हमारा कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, और a3 हमारा कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो भी हमारा 4 आ गया। आ गई ये बात समझ में आप लोगों को कि सार्व अंतर होता क्या है, ठीक है। अब इसके चलते हैं कि व्यापक रूप लिखते हैं। सार्व अंतर निकाल लिया आप लोगों ने, अब एपी का व्यापक रूप लिखते हैं, ठीक है। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है, और ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। ये एपी का क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपने बोला कि सर ये तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है, चौथा पद, ये भी क्या होता है, ये भी प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद होता है, और ये तीसरा पद होता है, और ये चौथा पद होता है, और ये पांचवा पद होता है, और ऐसे ऐसे ये चला जाता है, an तक चला जाता है, ठीक है ना। ये भी एक तरह से व्यापक रूप है। अब देखो ए तो सिंपल ए है, ये प्रथम पद है ही है, ठीक है ना। अगर जब हमें दूसरा पद निकालना हो तो दूसरा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद a2 है, तो a2 क्या होता है, a प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद यानी a3 हमारा क्या हो जाएगा, a3 इजक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है ना। a4 निकालना है, a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, यानी जो भी ये नंबर है ना, चौथा निकालना है तो 3d आ जाएगा, तीसरा निकालना है तो 2d आ जाएगा, पांचवा निकालना है तो a प्लस 4d आ जाएगा। अगर जब 20वां पद निकालना है, ठीक है ना, a 20वां निकालना है तो a प्लस 19d आ जाएगा। मतलब d के साथ में उससे पहले वाला अक्षर आ जाएगा, यानी ये n 20 है यहाँ पे, तो उससे पहले वाला आ जाएगा। अगर जब मान लो आपको a 29 निकालना है तो a प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28d आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और ये फॉर्मूला की तरह काम आता है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला की तरह काम आता है, समझ गए आप लोग। इसका फॉर्मूला आगे है, पर अभी फ़िलहाल
समझ गए आप लोग, ये फार्मूला की तरह काम आता है। अच्छा, ये मान लो मैंने एक एपी ले लिया, इसी फॉर्मूला को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे पहले, ठीक है। मान लो मैंने एक एपी ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, एग्जांपल ले लिया मैंने कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना, और ऐसे 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 ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो डी निकालना है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, अगर जैसे इसको सॉल्व किया जाए, ए हमारे पास क्या है 2 हो जाएगा। डी निकालने का कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 4 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है ना। डी निकाल लिया। अब मान लो ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद। अगर जो हमको पता करना है कि पांचवा पद क्या होगा, तो फॉर्मूला पांचवा पद का ये वाला लगा लेंगे। ए तो प्रथम पद दे ही रखा है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में प्रथम पद दे दिया है, ए तो दे दिया, प्रथम पद दे दिया, प्लस में 4 गुणा डी, और डी भी क्या है, डी हमारा क्या है यहाँ पे सार्वंतर है। तो यहाँ पे 4 पद आ गया। तो अगर जब मुझे पांचवा पद निकालना है, A5 निकालना है, तो प्रथम पद प्लस में 4 गुणा डी, तो प्रथम पद कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है ना, प्लस में 4 आ गया, और डी कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 2 + 4 दूनी 8 यानी 10 आ गया कि नहीं पांचवा पद। हम इसमें दो का जोड़ ले रहे हैं ना, तो इसमें अब 8 में 2 जोड़ दिया तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना, तो पांचवा पद आ गया। इसी तरह आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो, ठीक है, कोई सा भी पद निकाल सकते हो। एक और चीज़ जो है यार, मैं भूल गया आप लोगों को बताने का, जो सार्व अंतर होता है ना, सार्व अंतर, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और शून्य भी होता है, ठीक है, शून्य भी होता है। यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक है, प्लस में है, ये डी माइनस में भी हो जाएगा। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो देखेंगे कि डी माइनस में भी हो जाएगा। तो सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर क्या है, वो निश्चित संख्या है जो एपी में जुड़ रहा है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। इसको मिटा दूँ, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना आप लोग। चलो फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। इसमें कहा है, उदाहरण फर्स्ट में दिया है, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं इसको। एक एपी सीरीज दे दिया है, एक समांतर श्रेणी दे दिया है। एपी हमारा क्या दिया है, यहाँ पे देखो एपी दिया है 3/2 दे दिया है, फिर 1/2 दे दिया है, फिर -1/2 दे दिया है, फिर -3/2 दे दिया है, और ये ऐसे बढ़ता गया है। तो कह रहा है कि ये एपी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी ए और उसका सार्व अंतर डी लिखिए। यानी ए इस एपी का प्रथम पद, ठीक है, और उसका क्या करना है, सार्वंतर लिखना है, ठीक है ना, क्या करना है, उसका सार्वंतर लिखना है, ठीक है। तो अगर जब हम देखें तो इसका प्रथम पद, पहला पद तो ये हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। तो ए हमारा क्या हो गया 3/2/3 हो गया। और सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगले में से पिछले को घटा देना, यानी इसमें से इसको घटा दो। तो ये ए हो गया, ये A2 हो गया, तो क्या करो 1/2 में से 3/2 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 2 का एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 माइनस, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो ये -2/2 हो गया, और ये कट जाएगा, कट होके ये माइनस आया था। मैंने आपको बोला था कि सार्व अंतर जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे सार्व अंतर किस में है, माइनस में है ना, यहाँ पे क्या है माइनस में है ना। तो जब माइनस में है तो ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया ना, यानी ये सार्व अंतर धनात्मक भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा दें। इसके अगले 2 पद लिखिए। तो हम पहला ले लेते हैं इसको, ठीक है। पहला एपी क्या, एपी ये इसको जानना है कि ये एपी है कि नहीं। पहला दे दिया है 4 दे दिया है, 10 दे दिया है,
16 दे दिया है और 22 दे दिया है। पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझो कि आप लोग क्वेश्चन लिखा क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, ये एक सूची दे दिया संख्या की, क्या किया है, एक सूची दे दिया है, ठीक है ना, में से कौन कौन से एपी है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये कौन कौन से समांतर श्रेणी है, एपी है, ये जांच करना है। यदि इनमें से कोई एपी है, अगर जो कोई समांतर श्रेणी हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके अगले दो पद लिखिए। हम लोग इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी लिख लेते हैं यार ताकि समझ में। तो इसको हम अब जांच करना है कि, ठीक है ना, कि कौन से एपी है। अगर जो एपी होगा, ठीक है ना, अगर जो एपी होगा तो उसके क्या करना है, हमें आगे समांतर श्रेणी के अगले दो पद और निकाल लेने हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे को दे दिया है 4 दे दिया है, 10 दे दिया है, 16 दे दिया है, 22 दे दिया है, ठीक है। अब इसको जांच करना है कि एपी है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि आप प्रथम क्या करो, आप दो संख्या ले लो, दोनों संख्या इनमें से कोनो चूज कर लो और उसका क्या कर लो, सार्व अंतर ज्ञात कर लो। अगर जब मैं इसका सार्व अंतर ज्ञात करूँ इन दोनों का, तो 10 अगले पद में से पहले पद को ज्ञात करूँगा, तो 10 में से 4 कर लिया तो 6 आ गया। फिर अगले पद में से पहले पद को ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 16 में से 10 कर लिया तब भी 6 आ गया। फिर अगले पद में से पिछले पद को कर लो, 22 में से 16 किया तो 6 आ गया। यानी सब जगह, ठीक है ना, 6 का कितना है, सार्व अंतर है। तो जब 6 का सार्व अंतर है यानी कि ये क्या है, एपी है। तो ये क्या है, कह सकते हैं इसको, हाँ यह लिख सकते हैं ना, अतः हाँ यह एक एपी है, ठीक है, ठीक है ना, एपी है। यानी एपी कौन सा हो गया, 4, 4, 10, 16 और 22। अच्छा पहले तो जांच करने को बोल दिया, हमने इसको जांच कर लिया कि ये एक एपी है, जांच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बोला है कि यदि इनमें से कोई एपी है, ठीक है, तो इसके अगले दो पद लिखिए। यानी इसके अगले दो पद लिखना है। अगर ये एपी है तो इसके अगले क्या करना है, हम लोगों को दो पद लिखना है। तो 4, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो अगले दो पद और लिखने हैं, यानी 5वां पद भी लिखना है और 6ठा पद भी लिखना है। समझ गया ना। तो फॉर्मूला बताया था ना आपको कि अगर जो हमें ए मालूम है तो ए 4 मालूम है, डी मालूम है, डी कितना है, 6 है, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। जब आपको सार्व अंतर मालूम है और एपी का प्रथम पद मालूम है तो आप कोनो भी पद उसको निकाल सकते हैं। तो मान लो इसका अगला पद क्या है, 5वां पद है, तो A5 लिख देंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, 5वें पद का प्रथम पद प्लस 4D हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे ना, प्रथम पद दे रखा है 4 दे दिया, ठीक है ना, और 4 गुणा 6 दे दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4 + 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। यानी इसका अगला पद क्या हो गया, 28 हो गया। अब छठा पद निकालेंगे, ये 5वां पद आ गया ना, अब छठा पद निकालेंगे। छठा पद निकालने के लिए क्या फार्मूला है, प्रथम पद ले लो फिर जोड़ कर दो, फिर इससे पहले वाला है यानी 5D कर दो। यानी प्रथम पद कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, तो 4 ले लिया, ठीक है। ये 5 आ जाएगा और गुणा में डी कितना दे रखा है, सार्व अंतर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमने 6 कर लिया। 4 + 30 तो ये कितना आ गया, 34 आ गया। यानी ये हमारा 34 आ गया, ठीक है। तो ये एपी के हमने दो पद निकाल लिए। समझ गए ना आप लोग, एपी के हमने दो पद क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लो जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 1 दे रखा है, -1 दे रखा है, -3 दे रखा है, -5 दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका जांच करना है ना, एपी जांच करना है, ठीक है ना, कि ये एपी
है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करें, पहले 3 चारों का सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी डी ज्ञात कर लेंगे। अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा देंगे। तो ये हमारा क्या है, A2 है और ये हमारा A है। A2 में से A को घटाएंगे, -1 में से यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा और ये 1 को घटाएंगे तो -2 आ गया, ठीक है। एक देख लिया, दूसरा देख लेते हैं। इस अगले में से पिछले को घटा दो, तो ये कौन सा पद है, तीसरा पद है ना, ठीक है। तो A3 में से A2 को घटा देंगे। A3 कितना है, -3 है, निशान यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे इसके पास तो -1 ये हो जाएगा। -3 जब ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -3 में से +1 हो गया तो ये हमारा आ गया -2 आ गया, ठीक है ना। इसका देख लेंगे, डी देख लिया। ये कौन सा पद है, अगले पद में से पिछले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौथा पद हो गया। A4 में से A3 को घटाया हमने, तो A4 कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, निशान यहाँ पे माइनस का और ये -3। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, -5 और +3 कितना हो गया, -2 हो गया ना। तो ये क्या है, क्या ये, हाँ, अतः हाँ यह एक AP है। जब ये एक AP है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे का 2 पद ज्ञात करना है। तो आगे का 2 पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये AP हो गया, तो AP हमें मिल गया, 1 है, -1 है, ठीक है, -3 और -5। इसके आगे के 2 पद और ज्ञात करने हैं। तो आगे के 2 पद ज्ञात करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, हमें प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सार्वंतर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे प्रथम पद दे रखा पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, सॉरी गलती हो गया, हाँ ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है ना। और डी हमारा कितना है, सार्वंतर हमने ज्ञात किया है ना, यहाँ पे है कितना है, -2 है। तो डी हमारा सार्वंतर -2 हो गया। तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके बाद कौन सा है, पांचवा है। तो पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, A5 = A + 4D, ठीक है ना, A + 4D। प्रथम पद हमें मिल रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 आ गया। और डी हमने ज्ञात कर ही रखा है, कितना है, -2। तो कितना हो गया, ये प्लस ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, तो ये -8 हो जाएगा। तो प्लस और -8 हो गया, तो ये -7 हो गया, यानी इसका पांचवा पद -7 हो गया, ठीक है ना। और सिंपल सा फॉर्मूला यार ये है, सिंपल सा क्या कर सकते हो आप, इसमें -2 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। नहीं हो तो फॉर्मूला से लिख लो। अब A कौन सा, ये A6 निकालना है ना। तो प्रथम पद, इसमें देखो 2 का -2 का जोड़ है ना, इसमें -2 जोड़ा तो -1 आ गया है, ठीक है ना। हाँ, -2 जोड़ा तो -1 आ गया, इसमें -2 जोड़ा तो -3 आ गया, -3 में 2 जोड़ दिया तो -7 आ गया, -7 में 2 जोड़ दिया। फटाफट निकालने का यही एक तरीका है, तो सीधे -9 आ जाएगा। और फॉर्मूले से देखेंगे हम लोग तो A5D हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है। प्रथम पद हमें दे रखा है 1 दे रखा है और ये 5 हो गया। और D हमारा कितना दे रखा है, -2 दे रखा था। 1 प्लस इसको मैं फटाक दे कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -10, तो -9 आ गया। और ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे करते हैं, पॉज करके इसको आप लोग उतार लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लो। AP है तो उसके आगे सॉल्व करना है, अगर जो AP नहीं है तो उसके आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, बता देना है कि यह
AP नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, -2 दे रखा, संख्या की सूची दे रखी है, -2 फिर 2 दे दिया है, फिर -2 दे दिया है, फिर 2 दे दिया है। खेल रहा है यार ये तो -2 2 का खेल रहा है। चलो कोनो बात ना, हम भी खेलेंगे इसके साथ, क्या सही सीन है। चलो ठीक है, तो इसको पहले जांच कर लेते हैं कि AP है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्व अंतर निकाल लेते हैं। अगर जो सार्व अंतर सबका सेम है तो वो क्या है, AP है। अगर जो सार्व अंतर सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर में क्या होता है, अगले पद में से पिछले पद को घटा देना। ठीक है, यानी A2 में से A को घटा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 में से -2 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये 4 लिख दिया, कतई दिमाग मेरा इधर उधर चल रहा है, कोनो बात ना। तो ये 4 आ गया। फिर दूसरा D निकालेंगे, अगले में से पिछले को घटा देना, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाओ भाई घटाओ, यहाँ पे 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये -4 हो गया। सीधे यहीं पे पता चल जा रहा है। ठीक है ना, सीधे यहीं पे। ये देखो ये क्या है, ये +4 में है और ये -4 में है, यानी कि ये निश्चित संख्या नहीं मिल रहा। साइन भी चेंज हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, साइन भी चेंज हो गया ना तभी भी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके आगे सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, इसके आगे के 2 पद नहीं निकालेंगे। अब हम चौथा कर लेते हैं। ठीक है ना, चौथे में भी तो जांच करना है। तो हमें सूची क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। इसको मिटा ही देते हैं, नोट कर लो आप लोग। ठीक है ना, पॉज करके आप लोग नोट कर लो इसको। तो देखो ये 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या करना है, इसमें जांच करना है कि ये AP है या नहीं है। तो क्या करेंगे, D की जांच करेंगे। इसमें से इसको घटा दो, 1 में से 1 घटा दिया, 0 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ घटा दो, 1 में से 1 घटा दिया, फिर 0 आ गया। फिर देख लो 2 में से 1 घटा दो तो ये 1 आ जा रहा है, यानी ये क्या है, AP नहीं है। ठीक है, तो पॉज करके इसको उतार लो आप लोग।